हाय एवरीवन, स्वागत है ब्रांड न्यू वीडियो में जिसमें आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंदू पंचांग या फिर हिंदू माह। ठीक है, महीने जैसे चैत्र हो गया, ठीक है, बैसाख हो गया, आषाढ़ हो गया, अश्विन हो गया, ये जितने भी नाम हैं ये हिंदू पंचांग के हिसाब से इनमें कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, ये कौन कौन से मंथ में आते हैं, कौन कौन से सीजन में आते हैं, वो सब आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। पीडीएफ इन डिजिटल या फिर डिजिटल नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैंने जितने भी हमारे 12 महीने हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में 4 महीने आ गए, पार्ट 2 में भी 4 और पार्ट 3 में भी 4 है। इससे ईजी याद करने को तरीका होगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीका होगा याद करने का। प्लस में मैंने इनके मंथ लिखे हैं, इनका कौन सा सीजन है और इनके कौन से फेस्टिवल है ये भी लिखे हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। एंड मैंने कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो यार मैं इसकी अलग से एक पीवाईक्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ फेस्टिवल्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं चैत्र। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है वो होता है चैत्र। फर्स्ट मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी या फिर वो नहीं होता है। सबसे पहला चैत्र मंथ होता है, ये होता है मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल में सीजन कौन सा होता है, स्प्रिंग या फिर वसंत। इसमें कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, ठीक है, उगाड़ी और रामनवमी। रामनवमी के ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ कि कौन से मैथ चैत्र में आता है। अब इसको याद कैसे करोगे, तो तुमको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे याद करना है, एक साथ मत करना, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो पार्ट 1 में 4 आते कौन कौन से, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। ऐसे बार बार बोलोगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो याद हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, और चैत्र कब शुरू होता है, मार्च टू अप्रैल, वसंत ऋतु में। ठीक है, और फेस्टिवल मैंने लिख ही दिए। दूसरा है वैशाख, ये होता है अप्रैल टू मई में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है ये भी। और बुद्ध पूर्णिमा कब होती है, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख में ही होती है, जो वैशाख महीना होता है उसी में बुद्ध पूर्णिमा आती है। थर्ड है हमारा ज्येष्ठ, जिसको हम जैसे हरियाणा है वहाँ पे जेठ कह देते हैं, कुछ जगह ज्येष्ठ कहते हैं। ये होता है मई टू जून, इसमें होते हैं गर्मी, ग्रीष्म या फिर समर। गंगा दशहरा कब मनाते हैं, ज्येष्ठ महीने में ही मनाते हैं। ठीक है, अभी जो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है आषाढ़। जून टू जुलाई में होता है मानसून वर्षा ऋतु, आपने देखोगे बहुत बारिश हो रही है, तो ये कौन सा है, आषाढ़। इसमें एक फेस्टिवल होता है रथ यात्रा। कौन सा होता है, रथ यात्रा। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट, इतना ही इजी था। कौन कौन सा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। चैत्र हमारा मार्च टू अप्रैल में, वैशाख हमारा अप्रैल टू मई में, ज्येष्ठ हमारा मई टू जून में, और आषाढ़ हमारा जून टू जुलाई में। ठीक है, चैत्र में रामनवमी मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, और गुड़ी पड़वा और उगाड़ी ये स्टेट फेस्टिवल हो गए। वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा होती है, गंगा दशहरा होते हैं हमारी ज्येष्ठ में, और रथ यात्रा हमारी आषाढ़ में। इतना याद करना है। स्टार्टिंग हमारी वसंत ऋतु से होगी। तो पहला जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड मंथ यानी कि पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 में आ गए हैं। ठीक है, इसमें देखो 4 है, इसमें भी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। अब तुमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये अश्विन है और जो ये कार्तिक है ये साथ साथ आते हैं। क्यों, क्योंकि अश्विन में हम दशहरा मनाते हैं और कार्तिक में दिवाली मनाते हैं। दशहरा पहले आता है, दिवाली बाद में आती है, लेकिन इनका जो कंजर्वेटिव चीज़ होती है वो साथ में आते हैं, इसलिए कार्तिक और अश्विन साथ आएंगे। इसके पहले श्रवण या फिर श्रावण, भाद्रपद, फिर अश्विन और फिर कार्तिक। तो ये 4 हो गए और याद भी हो गए होंगे। ठीक है, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। श्रावण आता है हमारा जुलाई टू अगस्त में। याद रखना है कि श्रावण की जो स्टार्टिंग होगी वो जुलाई से होगी। ठीक है, जुलाई टू अगस्त में कौन सा सीजन होता है, मानसून होता है, यानी कि वर्षा ऋतु। और इसमें कौन कौन सा, तो आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन जो आती है वो मेनली अगस्त में ही आती है मोस्टली टाइम्स। तो रक्षाबंधन, ठीक है, और नाग पंचमी भी हम श्रावण मंथ में मनाते हैं। दूसरा है भाद्रपद, यानी कि अगस्त टू सितंबर में आता है ये होता है शरद ऋतु, ओटमन। गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन के बाद गणेश चतुर्थी आती है, फिर दशहरा आता है और फिर हमारी दिवाली आती है। तो गणेश चतुर्थी, ठीक है, भाद्रपद में आता है। फिर अश्विन, जो कि सितंबर टू अक्टूबर में, अश्विन, ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर में। इसमें भी शरद ऋतु होती है। और नवरात्रि या फिर दशहरा हम कब मनाते हैं, अश्विन मंथ में। लास्ट में आती है हमारी जो पार्ट 2 में, वो होता है कार्तिक महीना। क्या कहते हैं इसको, कार्तिक महीना। अक्टूबर टू नवंबर में ही दिवाली मनाते हैं मोस्टली। प्री विंटर होती है, इनकी सर्दियाँ शुरू होती है उसके पहले की। ठीक है, कौन कौन सी, दिवाली और देव दीपावली, इनकी दिवाली और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ऐसे। तो पार्ट 2 में कौन कौन से, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जुलाई टू अगस्त में। ठीक है, पहला जो मेन फेस्टिवल कौन सा हो गया, रक्षाबंधन और नाग पंचमी।
उसके बाद गणेश चतुर्थी, फिर दशहरा या नवरात्रि, उसके बाद दिवाली। तो ऐसे याद करना भाई, पार्ट वाइज करना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी पार्ट वाइज करने में, इससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। सेकंड में हमारा श्रावण भाद्रपद, और फिर अश्विन और कार्तिक। इतना इजीली याद हो चुका है मेरे को, 8 महीने इजीली याद हो चुके हैं। अब हम पार्ट 3 पे चलेंगे। पार्ट 3 में भी एक ट्रिक है, पार्ट 3 में एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग लेटर्स देखो, इसमें एम है, पी है, एम है, पी है। तो पहला जो एम है वो है मार्गशीर्ष, फिर है पोष, फिर है माघ, और लास्ट में जो हमारा फेस्टिवल होता है वो फागन। फागन हमारा लास्ट फेस्टिवल होगा, ठीक है। स्टार्टिंग फेस्टिवल कौन सा था, चैत्र, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में श्रावण, और पार्ट 3 में स्टार्टिंग फेस्टिवल है मार्गशीर्ष। ये होता है नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। कब होता है, नवंबर टू दिसंबर में होता है। प्री विंटर यानी कि हेमंत ऋतु, अभी भी सर्दियाँ अच्छे से आई नहीं है, ठीक है। गीता जयंती इसमें हम मनाते हैं, कौन सी, गीता जयंती। फिर आता है पोष, ये होता है दिसंबर टू जनवरी में होता है। सर्दी अच्छे से आ चुकी है, इनकी विंटर सीजन चल रहा है, और इसमें मनाते हैं पौष पूर्णिमा। पौष महीने में क्या मनाएंगे, पौष पूर्णिमा, इजी याद है, ठीक है। फिर है माघ, ये मनाते हैं जनवरी टू फरवरी में, माघ जनवरी टू फरवरी। विंटर सीजन ही होता है, इसमें मनाते हैं मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वसंत पंचमी, ये इंपॉर्टेंट है। मौनी अमावस्या अगर क्वेश्चन आता है तो मैं करवा दूंगा, बट हमको याद है कि माघ में मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी, ठीक है। पोष में पोष पूर्णिमा, और मार्गशीर्ष में गीता जयंती। लास्ट जो बच गया, जो हमारा मान के चलो सबसे कलरफुल फेस्टिवल फागुन। क्यों कलरफुल, क्योंकि इसमें हम मनाते हैं होली और महाशिवरात्रि, ठीक है। तो होली किस में मनाते हैं, फागुन में। कब आता है, फरवरी टू मार्च, यानी कि स्प्रिंग, वसंत ऋतु फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और चैत्र जो वो भी हमारा वसंत ऋतु में ही हम मनाते हैं। तो ये 3 पार्ट थे, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। पार्ट 1 चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, पार्ट 2 श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, पार्ट 3 मार्गशीर्ष पोष माघ फागुन, ठीक है। तो इतना इजी था ये सब याद करना, इतना मुश्किल नहीं था। आज मैंने अच्छे से कुछ में ट्रिक भी बताई है, बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दिए हैं 12 के 12 महीने। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस जो एसएससी में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो पहले उनको कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है। और ज़्यादा वैराइटीज़ में क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। PYQ सीरीज पूरी की पूरी फेस्टिवल्स की। तो देखो जो फेस्टिवल है रामनवमी, हमने देखा था कि चैत्र मंथ में रामनवमी मनाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है हिंदू का, उसमें चैत्र मंथ होता है, उसमें रामनवमी पहला फेस्टिवल होता है। तो क्या ऑप्शन आएगा, चैत्र, ठीक है। सेकंड दिवाली, दिवाली हमने क्या देखा था, कार्तिक और अश्विन, अश्विन और कार्तिक साथ में आते हैं, ठीक है। कार्तिक में कौन सा आता है, कार्तिक में दिवाली आती है, और अश्विन में दशहरा। तो दिवाली किस में आएगी, कार्तिक मंथ में, ये हमने देखा था, बिल्कुल देखा था। फिर है होली, होली लास्ट फेस्टिवल था, ठीक है, फागुन मंथ में। बट इसमें पूछा है सीजन कौन सा, सीजन कौन सा था भाई, स्प्रिंग था। वसंत ऋतु स्टार्ट होती है चैत्र में, एंड जब होता है हमारा कैलेंडर उसमें भी वसंत ऋतु ही होती है, इनकी स्प्रिंग सीजन। फोर्थ क्वेश्चन दशहरा, हमने देखा था कार्तिक और अश्विन साथ आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ में। दशहरा फेस्टिवल कौन से हिंदू मंथ में मनाया जाता है, अश्विन में। लास्ट है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का हमने किस में देखा था, भाद्र आषाढ़ ज्येष्ठ या फिर वैशाख, बताओ। बुद्ध पूर्णिमा था हमारा सेकंड फेस्टिवल था, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा इज मार्क्ड ऑन ए फुल मून डे, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कौन सा था वो, वैशाख था। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगर याद नहीं है तो पीछे जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा हमारा वैशाख में गया। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने करवाने थे आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। अगर आप लोगों को फुल डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए फेस्टिवल्स के ऊपर, ठीक है, तो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बता देना। एंड अगर अब तक देखिए वीडियो तो लाइक कर देना, पसंद आई होगी मुझे, मैं श्योर हूँ थोड़ा कि वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो करते हैं एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ये जितने भी ये नोट्स वगैरह थे, 2-3 पेजेस की स्लाइड थी, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। एंड हाँ भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी सब्सक्राइबर ग्रोथ करवानी है, ठीक है। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्टैटिक जीके में तो कमेंट करके बता सकते हो।